कंपनी ने नियमों को दरकिनार किया, उसकी वजह से बहुत सारा एक आवंटन था जो रद्द हो गया। उसकी वजह से कितनी मुश्किलें आ गई है, आप जैसे हज़ारों परिवारों पर क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको इन फ्यूचर सामना करना पड़ सकता है आपको? देखिए, आज जिस मुद्दे को लेकर के हम सभी ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों एवं रोज़गार से वंचित हुए लोगों के साथ में आपके सामने खड़े हैं। ये कोई मुद्दा व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई 5-10 लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बाड़मेर की पूरी मीडिया, हमारे सभी पार्टियों के छोटे से बड़े जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकारें भी वाकिफ़ है। जब कपूर्डी और जालीपल लिग्नाइट परियोजना का आंदोलन चल रहा था, उस समय आप में से भी कई मीडिया साथियों द्वारा पीड़ितों और किसानों का अच्छा कवरेज करके उनको ढंग का मुआवजा दिलाने, उनको पुनर्स्थापित करने, उनको रोज़गार दिलाने में हमारी मदद की थी। इसलिए 10 से 15 साल बीतने के बाद भी हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से, स्थानीय जनता की तरफ से, मीडिया का और उस समय सहयोग करने वाले तत्कालीन जनप्रतिनिधियों का, सबका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक झटके से ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, 60,000 बीघा भूमि की अवाप्ति हुई थी और एक ही लेटर से एक ही दिन में ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। यहाँ काम करने वाली स्थानीय कंपनी BLMCL द्वारा कल हमारे सारे ग्रामवासियों को, लेबर्स को, वेंडर्स को और वाहन मालिकों को अवगत करवाया गया कि 19 अप्रैल 2022 के बाद में आपके सभी प्रकार के कार्य है जो हमारी तरफ से बंद समझे जावे। इसके बाद में आपका न तो वेतन दिया जाएगा, न हमारी तरफ से कोई सेवाएं ली जाएगी। तो इतना सारा मतलब एक ही झटके में बताने के बाद में कई लोग तो सदमे से उबर भी नहीं रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि जावे तो आखिर जावे कहाँ। 10 साल से, 15 साल से जहाँ हम रोज़गार ले रहे थे, जिसके ऊपर हमारा परिवार चल रहा था, आजीविका का एकमात्र स्रोत पहले कृषि भूमि थी, उसको अवाप्त कर दिया गया था। बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी, इतनी बड़ी कंपनी आएगी, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो हमने उनकी सारी बातों पर आंख मूंद के भरोसा किया और भरोसे के बाद में कुछ स्तर पर हमें सफलता भी मिली। मुआवजा भी ढंग का कंपनी द्वारा दिया गया था और सबको नहीं दिया गया था, लेकिन यथासंभव कोशिश की थी। अधिकांश परिवारों को रोज़गार भी मिला था। आज हमारी पूरी जनता का रोज़गार छीना जा रहा है और सिर्फ एक ही आदेश निकाला गया कि स्थानीय जो भी निजी कंपनी है BLMCL, उसके पास में खनन के लिए NOC नहीं है और सरकार का अनुमोदन नहीं है। अब मैं राज्य और केंद्र की सरकार से भी मांग करना चाहता हूं और हम सवाल भी पूछेंगे कि जब ये 12 साल पहले कंपनी का गठन हुआ, 12 साल तक कंपनी द्वारा यहाँ खनन कार्य किया गया, तो वो खनन कार्य मतलब जब हुआ तब न तो राज्य की सरकार को पता चला, न केंद्र की सरकार को पता चला। 12 साल तक खनन हुआ। उस खनन के दौरान कई बार VIP लोगों की विजिट हुई। मतलब कितनी बड़ी राशि होगी प्रति महीने GST के रूप में, टैक्स के रूप में, रॉयल्टी के रूप में राज्य और केंद्र सरकार के खातों में रॉयल्टी की राशि कंपनी द्वारा जमा करवाई गई। तो मतलब किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने या मंत्रालय ने इस बात पे विचार नहीं किया कि जो ये कंपनी खनन कर रही है, इसके पास में पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके पास NOC नहीं है, कि ये कार्य करने के लिए कैपेबल नहीं है। अब एक झटके से कंपनी का कार्य बंद करवा दिया। अब कंपनी का क्या भविष्य होगा, खनन का क्या भविष्य होगा, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारे ये हज़ारों लोग एक ही समय में, एक ही साथ हम लोग कहाँ जावे। पिछले 3-4 सालों से कोरोना की मार थी, जैसे तैसे करके उस मार से झेल करके बाहर निकले। अब हमारे ऊपर एक साथ ये बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो आज के समय में हज़ारों परिवार बेकार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, आजीविका का कोई साधन नहीं है। आय का एकमात्र ज़रिया सिर्फ कंपनी में रोज़गार करके यही था। हमारी बाड़मेर के ज़िला प्रशासन से, राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से, तमाम प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे और सम्मानित मीडिया से हमारा निवेदन रहेगा कि गाँव और गरीब की आवाज़ को आपने पहले भी उस स्तर तक पहुंचाया था और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जयपुर और दिल्ली तक पहुंचेगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मार्फत पैरवी करते हुए हमारी जनता को न्याय मिलेगा और हमारे फिर अच्छे दिन लौट के आएंगे। धन्यवाद।